नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिल रही होगी। अब आज इस वीडियो पे हम सीखेंगे द ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब बहुत अटपटा सा नाम है, बहुत अटपटा सा दिखता है। होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडर को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस आज सीखने की कोशिश करेंगे और ओपन इंटरेस्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो दोस्तों, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा खुला हुआ है। अब ये कहाँ मिलता है? एनएसई के एक्सचेंज में मिलता है। देखो ध्यान देना कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं या अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर आप इसको रीड करना नहीं सीखेंगे ना, मतलब आप ऑप्शन ट्रेडर कभी बन नहीं पाएंगे, हमेशा पैसा नुकसान करते रहेंगे। तो इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन चेन एनालिसिस जानेंगे, पूरा सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगी कि इसको देख के हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको देखने से हमको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, पूरी रूप से जानने की कोशिश करेंगे। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस जानने के पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। बहुत सुना होगा ना आपने, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखो लेट सपोज अभी आप लोग मान लेके चलते हैं कि 1000 लोग वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। अब इन 1000 आदमियों में से आप लोग 1000 लोग बहुत प्यारे प्यारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, कुछ कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आप 1000 लोगों में से 500 लोग जो हैं वो उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कॉल साइड का डेटा दिखेगा आपको और यहाँ पे आपको पुट साइड का डेटा दिखेगा, ठीक है। अब आप में से 500 लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो 500 लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो उनका डेटा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे 500 लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इन लोगों ने 500 लोगों ने पुट खरीद लिया, ठीक है। अब ये पुट बायर हो गए और ये कॉल बायर हो गए। तो ये 500 लोग जो है ना, जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई है, एग्जिट नहीं करी है, ध्यान देना, पोजीशंस बनाई है, एग्जिट नहीं करी है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मतलब अभी भी इनको लग रहा है 500 लोगों को कि मार्केट ऊपर जाएगा और इन 600 लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये 500 ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा कॉल साइड का और ये 500 ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा पुट साइड का। मतलब ये 500 जो है वो डेटा है, ये बता रहा है कि 500 लोगों को लग रहा है, रुझान है। रुझान समझते हैं ना, वो इलेक्शंस के पहले रुझान आता है कि प्रोबेबिलिटीज़ है ये वाली पार्टी जो है वो जीत सकती है। वैसे ही ये रुझान है कि अभी 50-50 रेशियो है, अभी आधे लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आधे लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। मतलब डेटा को देख के हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शंस पे मूव कर सकता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब मान लेते हैं आप 1000 लोगों में से 800 लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप में से 800 लोग क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे और 200 लोग क्या करेंगे? पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का क्या हुआ? 800 लोगों का, और ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का कितना हुआ? 200 लोगों का। मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो 200 दिखाएगा और यहाँ पे जो डेटा है वो 800 दिखाएगा। अब ये 800 क्या है? ओपन इंटरेस्ट। ये 200 क्या है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ है और वो ओपन है, आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो नीचे की तरफ है और वो ओपन है। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शंस पे मूव कर सकता है। तो ये तो हुआ ओपन इंटरेस्ट। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होती है, इसको हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप उसका डेटा जो है वो ले सकते हैं, कैसे इसको रीड करना है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से आप कैसे स्टॉक मार्केट पे इंट्राडे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सिखाने की कोशिश करता हूं, आइए। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस किस तरह से करनी है। सबसे पहले जाना है गूगल चाचू के पास, गूगल चाचू पे लिखना है एनएसई का ऑप्शन चेन। तो जैसे ही आप ये खोलेंगे, यहाँ से एंटर दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ से ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो खुल जाएगा। पहला वाला लिंक पे क्लिक कर देना। अब ये सामने आपके दिख रहा है ऑप्शन चेन का डेटा जो एनएसई की साइट से आ रहा है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा किसका आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना है या ओआई डेटा चेक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप निफ्टी बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, यहाँ से किसी पर्टिकुलर स्टॉक का देख सकते हैं। अगर आपको आरती इंडस्ट्रीज़ का देखना है या अदानी का देखना है या अंबुजा सीमेंट्स का देखना है, अपोलो हॉस्पिटल का देखना है, जिसका भी देखना है आप यहाँ से उसका डेटा चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लगाएंगे उसकी एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी का डेटा आपको चेक करना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी का खोलते हैं। अभी निफ्टी का खुला हुआ है। अब निफ्टी का शेयर प्राइस अभी क्या चल रहा है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? 16,450, ठीक है। अब 16,450 चल रहा है, तो इसके नियर बाय के स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब नियर बाय स्ट्राइक प्राइजेस क्या है? 16,400, 16,350, 16,300, इधर पे 16,500, 16,550, 16,600 और 16,650। ऊपर के 3-4 पकड़ लीजिए, नीचे के 3-4 पकड़ लीजिए, ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइजेस क्या होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको देखना है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कॉल्स का डेटा और यहाँ पे दिख रहा है पुट्स का डेटा,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितने भी कॉल लोगों ने खरीदे हुए यहाँ पे आपको दिख जाएगा और जितने भी पुट लोगों ने खरीदे हुए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब इसको रीड कैसे करना है, सबसे पहला कॉलम देखता है OI। OI का मतलब मैंने आप लोगों को बताया ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, पहले तो आप लोग अपनी YouTube की ना वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये शायद फॉन्ट्स बहुत छोटे हैं, तो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेटा बहुत अच्छे से समझ में आए, दिखे और उस चीज़ को आप सही इंटरप्रिटेट कर पाएँ, ठीक है। अभी इंटरप्रिटेशन क्या होता है ऑप्शन चेन से हम क्या समझेंगे। अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो 16,450 पे 22,000 लोगों 16,450 का 22,000 लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीदा है। 16,400 का कॉल ऑप्शन कितने लोगों ने खरीदा है, 55,000 लोगों ने खरीदा है। ये OI के नीचे वाला जो कॉलम है ना, ये आपको बताता है कि कितने स्ट्राइक प्राइस का कितना कॉल ऑप्शन खरीदा गया है या कितने पोजीशंस ओपन है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट है ना, मतलब वो पोजीशंस जो अभी तक ओपन है, जो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद 16,350 का कॉल ऑप्शन 4,000 लोगों ने लिया। अभी हम ये तो इन द मनी हो गए, अब आउट ऑफ द मनी के या एट द मनी के देखते हैं। अभी 16,500 का कॉल ऑप्शन 99,000 लोगों ने खरीदा है, मतलब इनको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। अभी 16,550 का कॉल ऑप्शन 29,000 लोगों ने खरीदा है, मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। उसके बाद 16,600 का कॉल ऑप्शन 88,000 लोगों ने खरीदा है, ठीक है, मतलब इनको भी लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे पुट का भी डेटा है। अब पुट का डेटा में देखो कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वो लोग कौन सा पुट ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 16,450। क्लियर लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे बड़े अक्षरों में ना मैं स्पॉट प्राइस लिख देता हूँ पहले आप लोगों को। स्पॉट प्राइस चल रहा है 16,450, ठीक है। तो अब लोगों को लग रहा है कि पुट खरीदना है, तो वो लोग कौन सा पुट खरीदेंगे, ऑब्वियस ही बात है, या तो 16,450 का खरीदेंगे या थोड़ा नीचे का खरीदेंगे। कितने का खरीदेंगे, 16,400 का खरीदेंगे या 16,300 का खरीदेंगे, ऐसा पुट ये लोग खरीदने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे डेटा में वापस आ जाते हैं। अब डेटा में आओगे तो आपको यहाँ पे फिर से लोगों का भी डेटा दिख जाएगा। अभी देखो पुट साइड में यहाँ पे लोगों ने 16,300 का 66,000 लोगों ने पुट खरीद के रखा हुआ है। ओपन है पोजीशंस, ओपन है पोजीशंस कैसे पता चल रहा है, OI है ना, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा है, इसीलिए OI है, मतलब पोजीशंस ओपन है। अब उसके बाद 16,400 पे कितने लोगों ने पुट खरीद के रखा हुआ है, 85,000 लोगों ने पुट खरीद के रखा हुआ है। उसके बाद 16,450 का देखो एट द मनी पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। मैं सबको बोलता हूँ कि एट द मनी पे काम करना, सब आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि सस्ता पड़ता है प्रीमियम, वही गलती करते हैं लोग, ठीक है। अब 16,450 पे देखो 20,000 लोगों ने पुट खरीदा है, मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितने लोगों ने पुट खरीदा है किस स्ट्राइक प्राइस का, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कितने लोगों ने कॉल खरीदा है किस स्ट्राइक प्राइस का। अब यहाँ पे हैक क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, अब इसकी मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अभी देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है ना 16,450, इसके 4-5 ऊपर का डेटा निकाल लो और इसके 4-5 नीचे का डेटा निकाल लो। सिमिलरली पुट के भी 4-5 ऊपर का डेटा, 4-5 नीचे का डेटा, स्ट्राइक प्राइस के, ठीक है। अब बाकी का डेटा को इग्नोर करना, ऊपर नीचे जितना सारा है सबको इग्नोर कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पे, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर मतलब 16,500 पे, ठीक है, यहाँ पे देखो 16,500 का जो है ये वाला, यहाँ पे 99,000 लोगों ने कॉल बाय किया है, मतलब लगभग 1 लाख लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 85,000 कितने पे, 16,400 पे, ठीक है। तो ये क्या है, 16,400 पे लोगों ने, ये वाला कौन सा था, 16,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, और 16,400 पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। कितने लोग हैं, 88,000 लोग हैं, ठीक है। अब लोगों को क्या लग रहा है, ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और कम लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, सीधी सी बात है, यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, कहाँ पर है, 16,500 पे है, तो ये आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 16,400 पे, तो ये आपका क्या बन गया, सपोर्ट, ठीक है। अब ये डेटा कब का है, लास्ट ट्रेडिंग डे का है, ठीक है। तो अब ये डेटा आपके सामने रियल टाइम आएगा, तो अब आपके सामने क्या मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया। अब आप क्या करेंगे, 16,400 आपका क्या है, 16,400 आपका क्या है, 16,400 है आपका सपोर्ट, और 16,500 है आपका रेजिस्टेंस। ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा हुआ है। इस स्ट्राइक प्राइस का सबसे ज़्यादा लोगों ने कॉल खरीदा है और इस स्ट्राइक प्राइस का सबसे ज़्यादा लोगों ने पुट खरीदा है,
ठीक है। यहाँ पर 88,000 लोग थे और यहाँ पे 1 लाख लोग थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बोर मत होइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। अभी अपने पास सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी का हम स्टडी कर रहे थे तो यहाँ से मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया। अभी निफ्टी का चार्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरा सपोर्ट क्या था? मेरा सपोर्ट था 16,400 और रेजिस्टेंस क्या था? 16,500, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। पहले लगाऊंगा मैं 16,400 पे। 16,400 क्या है? सपोर्ट है मेरा। देखो ये लगा दिया मैंने, ये बन गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या? 16,500, ये बन गया रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, मार्केट कितना अच्छे से उसको रिस्पेक्ट किया है इंट्राडे पे, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, ओपन इंटरेस्ट पे क्रिएट था यहाँ पे, इसलिए ये बन गया 16,500 का रेजिस्टेंस और ये बन गया 16,400 का सपोर्ट। मतलब ये मार्केट की रेंज बन गई। अब आपको बोलते हैं ना, बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे मार्केट की रेंज पता करना है कि मार्केट किस रेंज में जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की रेंज क्या आ रही है? 16,500 और नीचे की रेंज आ रही है 16,400। अब ट्रेड कैसे करना है? आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यूज़ करना आता ही है। सपोर्ट के पास से ऊपर गया मार्केट तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस के पास से नीचे आया तो सेल कर दो। मतलब यहाँ पे आया तो पुट खरीद लो, यहाँ पे आया तो कॉल खरीद लो। लॉजिक समझ में आया? अब कितने का कॉल खरीदोगे? यहाँ पे आएगा तो 16,400 का। यहाँ पे कितने का पुट खरीदोगे? 16,500 का पुट खरीदोगे। यहाँ से सीधा मार्केट कहाँ पे गया? देखो ध्यान से देखना, यहाँ से सीधा मार्केट कहाँ गया? ऊपर तक गया, जो हमारा ओपन इंटरेस्ट से हमने रेजिस्टेंस निकाला। फिर मार्केट नीचे कहाँ तक आया? जो हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट था वहाँ तक आया। फिर मार्केट ऊपर गया, कहाँ पे था? जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था। फिर मार्केट नीचे आया जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था। मतलब एक तरफ हमको निकालना है कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट वाई, और एक निकालना है पुट साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो जिस पॉइंट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा वो आपका बन जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब इसको और इम्प्रोवाइज वर्जन अगर आपको सीखना है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। मोबाइल एप्लीकेशन पे, स्टॉक स्कूल के मोबाइल एप्लीकेशन पे इसका एडवांस वर्जन आएगा। इससे आप रैली पकड़ना सीखेंगे स्टॉक मार्केट में, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखेंगे और बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में उसमें अपलोड करूँगा। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। स्टॉक स्कूल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोफेशनल कोर्स जो है वो बहुत जल्दी बहुत कम प्राइस पे, डोंट वरी, मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि OI डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को आने वाले कभी किसी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन OI। एक होता है ओपन इंटरेस्ट और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो होता है जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि कॉल ऑप्शन बाय करके बैठते हैं, अचानक से उनका मूड बदल गया और वो पुट साइड पे बैठ गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो आप लोग इम्प्रोवाइज वर्जन में सीखेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से इसका कॉल पुट का डेटा जो होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, LTP दिखाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाता है, IV जो है वो आप लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे फिर प्राइस है उसका, आस्क प्राइस, बिड प्राइस जो है तो आप लोगों को नॉर्मल ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कॉल पुट डेटा को यूज़ कैसे करना है समझ में आया होगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस होती कैसी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, समय लेके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और नहीं आया समझ में फिर भी कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके पूछ लीजिए। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर अगेन एंड अगेन। जितना आप लोग डाउट पूछेंगे उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।